आरोही रानी पंक्ति की कॉलेज में काफी अच्छी परसेंटेज आई थी, जिसके चलते उन तीनों को ही शहर में नौकरी मिल जाती है। तीनों अपने माता पिता से आशीर्वाद लेती हैं और शहर चली जाती हैं। वहीं अब बेचारी दुर्गा और संजय घर में अकेले रह जाते हैं और अपनी तीनों बेटियों की आस में दिन गुजारने लगते हैं। बेटा, तुम तीनों गांव कब आओगी? तुम लोगों को गए हुए 5 महीने हो चुके हैं। इन 5 महीनों में एक भी पल ऐसा नहीं होगा जिस पल मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हें याद ना किया हो। ओफो माँ, आपको पता है ना इस टाइम हम ऑफिस में होते हैं, लेकिन आप फिर भी इसी टाइम कॉल करती हो। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, आप मुझे बाद में कॉल करना। ओके बाय। क्या हुआ पंक्ति, काफी गुस्से में दिख रही हो? और नहीं तो क्या यार, जब देखो माँ कॉल कर देती है जैसे हम शहर इन्हीं के लिए आए हो। अरे हमारी भी तो जिंदगी है, 8-9 घंटे के जॉब के बाद हमें भी तो रिलैक्स चाहिए होता है। सही कहा तुमने, माँ को भी चैन नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें पढ़ा लिखा कर अपना फर्ज नहीं बल्कि हम पर एहसान किया है। माँ बाप चाहे अपनी पूरी जिंदगी बच्चों पर कुर्बान कर दें, लेकिन बच्चे कभी भी अपने माँ बाप की कुर्बानी को नहीं समझ सकते। तीनों बहनें शहर में आराम से रहती हैं। ठंड का मौसम था, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन इन दोनों बेचारों के पास ना तो ओढ़ने के लिए एक रजाई थी और ना ही पहनने के लिए गर्म कपड़े। दुर्गा, तुम्हारी 2 दिनों से तबीयत खराब है, जाकर अपनी दवाई ले आओ। मैं तो इतना भी काबिल नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी दवाई लेकर आऊं। नहीं जी, ऐसा मत कहिए। घर में कुछ पैसे रखे हैं, वह मैंने आपकी दवाई के लिए रखे हैं। उससे मैं अपनी दवाई ले आऊंगी तो आपकी दवाई का क्या होगा? ऊपर से ऐसी ठंड में तो घर से बाहर निकलने का भी मन नहीं करता, लेकिन काम पर तो जाना होगा, वरना हम लोग खाएंगे क्या? काश हमारी बेटियां हमारे पास होती। सुनिए जी, हमारी तीनों बेटियों का अब तो कॉल भी नहीं आता है। कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई है? मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं शहर जाकर अपनी बेटियों से मिल आऊं। दुर्गा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नया शहर है, ऐसे में तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है।